बड़ी आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा लिंक है पहले के टॉपिक से। मैंने देखा काफ़ी लोगों को पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो मेरे वीडियोस थे वो पसंद आए, तो आई थॉट कि मैं इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ूं क्योंकि लोगों को और जानना है कि हाँ पब्लिक हेल्थ में क्या करिकुलम है। तो एक्चुअली क्या है, मैंने ये सोचा कि मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि ऐसा हो रहा है कि जिसको शायद पब्लिक हेल्थ करना चाहिए वो ऐसा सोच रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, या फिर किसी को मैनेजमेंट करना चाहिए वो पब्लिक हेल्थ में जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैं आपको एक बात बताऊं, ये याद रखना, पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ इज़ गुड, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज़ गुड, बट द बेस्ट वन डिपेंड्स ऑन यू। ओके, इसका मतलब ये कि गुड दोनों है। एक अगर मैं रिव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए दोनों कोर्स गुड है, बट बेस्ट आपके ऊपर है क्योंकि उसको गुड से बेस्ट आप बनाओगे। अगर आपको वो कोर्स सूट करेगा तभी वो बेस्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए आज का मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ वर्सेस MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। इसमें आप ये समझ लो कि MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ साथ हेल्थ केयर भी लिंकअप है, जिनको हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है वो भी लिंकअप है, ठीक है। और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ को मैंने इसलिए इसमें किया है बिकॉज क्या होता है, मैंने ऐसे MBBS देखे जो मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते, बिकॉज दे वांट टू डू दैट। अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं दोनों के करिकुलम्स को आपके सामने ला के रखूँगा और मैं फिर आपको बताऊँगा कि आप देखो आपको कौन से करिकुलम को लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, बट ऐसा नहीं कि एक्यूरेट है, बट लिंक्ड अप है। सारे कॉलेजेस में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड पब्लिक हेल्थ का तो बहुत लेवल तक एकदम सही है बिकॉज आई हैव चेकड इट विद लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सो ओके गाइज, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दूँ, आप वीडियो आगे देखने से पहले लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर, कोई भी इशू आए तो कमेंट कर दो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, लाइक अगर आप नॉन सब्सक्राइब्ड हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपको अच्छा लगेगा, आपको बाकी के वीडियोस भी अच्छे लगेंगे। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और भी वीडियो दिया हुआ है जिसमें कॉलेजेस है, MPH के और भी वीडियोस है, तो वो देखो जिसमें कॉलेजेस है, कोर्स के बारे में और भी चीज़ें डिस्क्राइब्ड है, फीस डिस्क्राइब्ड है, और जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेड पैकेज होते हैं दोनों कोर्स के वो भी डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको वो भी डिस्क्राइब कर दूंगा इस वीडियो में भी थोड़ा सा, बट अभी हम करिकुलम को थोड़ा देखते हैं। ओके, सो सेमेस्टर 1 दिस इज़ फॉर MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो जाते हैं उनको सेमेस्टर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी ऐसा भी होता है कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे सेमेस्टर 2 वाले सेमेस्टर 1 में पढ़ाएंगे, बट इनमें से ही कुछ होगा, ठीक है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिव मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एसेंशियल ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल ऑपरेशन, quality management in hospitals, planning and designing of healthcare facilities, customer centric organization, uh, projects and seminar case studies, HR in hospitals, material management, legal aspects of healthcare, revenue cycle management in healthcare, project seminar case studies, healthcare equipment management। अब गाइज मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूँ, ये जो आपने देखा, ठीक है, ये एक्चुअल कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, MBA का। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी है, काफ़ी और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही। दीज आर एक्चुअली द सिलेबस, यू कैन से, नॉट द सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वो सिलेबस टॉपिक्स है जो सब्जेक्ट्स में क्लैरिफाइड होते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या आपको इतना ज़्यादा न्यूमेरिक्स, इतना ज़्यादा क्वांटिटिव, इतना ज़्यादा मीन्स आई जस्ट नीड टू से कि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ों में जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कैलकुलेटिव में, अगर आपका इंटरेस्ट है प्रेजेंटिंग चीज़ों में, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक आपका इंटरेस्ट होगा, हाँ आई वांट टू डू ऑपरेशन, मैं ऑपरेशंस में जाना चाहता हूँ। ऑपरेशंस मीन्स यहाँ पे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की ऑपरेशंस जो होती है उसमें जाना चाहता हूँ। यू आर एक्चुअली नीडिंग टू गो देयर, दैट डजेंट मैटर आपने BDS किया है, आपने MBBS किया है, आपने पैरामेडिक्स भी किया हो, बट यू कैन गो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जो BDS होते हैं या MBBS होते हैं, दे आर एक्चुअली कोर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो सच बात है। तो दे आर कोर मेडिकल स्टूडेंट्स। सो आई डोंट थिंक कि ये लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आप लोग ज़्यादा प्रेफर करोगे। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपने BDS या MBBS कर रखा है तो बेटर है यू डू MPH, बिकॉज आपको आपके फील्ड में ऑब्वियसली फ़ायदा है और साथ ही साथ आप जा सकते हो। बट MBBS आप तभी करोगे अगर आपको आपको इस फील्ड में कुछ पता है कि हाँ मैं इस फील्ड में ये काम करूँगा। लाइक मैं आपको लिंक्डइन में एक प्रोफाइल है, उनका नाम मैं बता सकता हूँ आपको। शी इज़ एन MBBS, शी इज़ अ MBBS एंड शी डिड MBA। MBBS के बाद उन्होंने MBA किया था एंड शी इज़ वेरी फेमस नाउ। शी वर्क्स इन फिलिप्स और वहाँ की मार्केटिंग हेड है। शी डिड MBBS, देन उन्होंने मैनेजमेंट किया और आज वो मार्केटिंग हेड है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे क्या रीज़न होगा? इसके पीछे ये रीज़न है बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड टू गो देयर। उनको फिलिप्स ज्वाइन करना था, उनका पहले से ये प्लान था। सो बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट अगर आपका ऐसा प्लान है तो ऑब्वियसली यू शुड गो। ओके, और मैं कहूँगा कि MBA इज़ एक्चुअली गुड फॉर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, MPH में क्या होता है, थोड़ा सा कोर मेडिकल चीज़ें आती है इससे ज़्यादा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर कोर मेडिकल से थोड़ा दूर हो, आप पैरामेडिक्स में हो, तो आप MBA कर सकते हो, आपको अच्छा खासा। और सबसे बड़ी बात है MBA की जॉब पैकेजेस ये नहीं है कि आप DMO बन सकते हो या नहीं। MBA की जॉब पैकेजेस सबके लिए है। बट क्या है, मैं आपको एकदम फैक्ट बता दूँ, MPH में एक प्रॉब्लम है। लाइक प्रॉब्लम, आई डोंट से इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक MPH में क्या है, इफ़ यू आर नॉट अ डॉक्टर देन आपको DMO या फिर ये पोस्ट नहीं मिलती है, तो उनके बिना सैलरीज कमी होती है, ठीक है। बट MBA में क्या है कि आपको, आप डॉक्टर हो या नहीं हो दैट डजेंट मैटर। MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ये मैटर नहीं कर रहा है, ये मैटर कर रहा है आपका स्किल्स कितना है, ठीक है। सो क्योंकि DMO जो पोस्ट होता है उसके लिए विदाउट डॉक्टर जा ही नहीं सकते, बिकॉज दे नीड दैट डिजिग्नेशन, है ना। तो दोज, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, दोज हु आर BDS, हु आर MPH, हु आर BDS एंड MBBS शुड गो फॉर MPH। ओके, अब हम बात करते हैं MPH के सिलेबस के बारे में। कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी, इकोलॉजी ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, सैम्पलिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन पब्लिक हेल्थ रिसर्च, ह्यूमन साइकोलॉजी, introduction to epidemiology, demographic transition, introduction to project planning and management in healthcare and public health, general overview of communicable disease, mental health classification, the health of vulnerable population, environment health and sustainable development, occupational, industrial and urban health, health policy planning and economics, public health internship. Okay, internship, obviously there are internship, public health nutrition, health system development management, international health and research project work. Now let me tell you a thing, इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ये जो पूरा सिलेबस है ये 3 सेमेस्टर में सिमट जाता है और लास्ट सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ डिजर्टेशन होता है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि ये तो आपने सारा चीज़ देख लिया, ठीक है, आपको खुद समझ आ गया होगा ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लेना हर हर पेज का, ठीक है, कि कौन से पेज में क्या है, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप एक चीज़ तो समझ गए होगे कि MPH में क्या है। MPH में कोर हेल्थ चाहिए, हेल्थ मेडिसिन डिपार्टमेंट, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट हो तो आपको फ़ायदा होगा। पैरामेडिक्स कैन ऑल्सो गो, biomedical engineers can also go. Okay, so you guys can go, you guys can obviously go, you guys can obviously get a good job, everything is good. But I should say कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जाननी पड़ेगी एंड दे आर कम्युनिकेबल डिजीज़, they are demographic transitions, they are planning and management, yeah, that can be done by like जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए भी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता होगा काफ़ी ऐसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हु डू MPH एंड दे गेट गुड जॉब। ओके, सो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ये कोर्सेज लोगे, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ये बोला कि कोर्स बेस्ट है या नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप उसको बेस्ट बना रहे हो या नहीं। यू वांट टू वर्क एज अ बेस्ट फॉर दैट और नॉट। ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। मैंने आपके पास करिकुलम रख दिया, मैंने आपके पास कॉलेजेस रख दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें से कॉलेजेस लो, ये तो अच्छे अच्छे पैकेजेस प्लेसमेंट है। ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख लेना, मैंने इस वीडियो में आपके सामने करिकुलम भी रख दिया। अब डिसीजन आपका है, MBA करना है या MPH करना है।
MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है आप समझ गए हो, MPH क्या है आप समझ गए हो। आपको जिसमें इंटरेस्ट आएगा, जो आप समझोगे हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, ठीक है। अब क्या होता है, काफ़ी लोग PhD करते हैं, ठीक है, बट उनको फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी कर रहे हैं बट फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। MPhil कर रहे हैं बट फिलोसफी में कोई, मतलब फिलोसफी इन द सेंस रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, PhD करके क्या फ़ायदा। वो सोच रहा है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा इसलिए मैं करूँ, बट आपका सब्जेक्ट करने का, उस मैंने आपको क्या कहा, आपके जो करिकुलम है इन दोनों कोर्स का वैल्यू सेम है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप MPH करके वो वैल्यू नहीं रखोगे या MBA करके वो वैल्यू नहीं रखोगे, आपका वैल्यू सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है आप किस करिकुलम को लेना चाहते हो। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, हाँ, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी। ओके।